बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। क्या आप यकीन करेंगे कि इस दुनिया में एक ऐसा वक्त भी गुजरा है जब खाने के लिए ना बीज बोया जाता था, ना फसल काटी जाती थी, ना बाजार की दौड़ थी, ना खेतों में काम करने की मुशक्कत, बल्कि आसमान से खाने का नुज़ूल होता था। ये किसी दास्तान या कहानी की बात नहीं, बल्कि कुरान मजीद में बयान करदा एक सच्ची हकीकत है। ये किस्सा है बनी इसराइल का, जिन्हें अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा। इन पर ऐसा वक्त भी आया जब वो सहराओं और बेयाबानों में भटक रहे थे। ना खाने का सामान था, ना पानी की सहूलत, मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत से इनके लिए आसमान से रिज़्क़ उतारना शुरू कर दिया। दिन के वक्त एक खास खाना नाजिल होता, जिसे मन कहा जाता, जो शहद की तरह मीठा और लजीज होता, और शाम के वक्त सलवा नाजिल होता। ये एक परिंदा था जिसका गोश्त निहायत नरम और मज़ेदार होता। सोचे कैसा होगा वो मंजर जब सुबह सवेरे खेमों से निकलते ही जमीन पर जमी हुई मीठी खुशबूदार खुराक नजर आती, और शाम को परिंदे आसानी से हाथ आ जाते। ना शिकार की मेहनत, ना पकाने की मुश्किल, मगर इंसान की फितरत है कि वो जल्दी उगता जाता है। बनी इसराइल ने भी यही किया। उन्होंने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा, ए मूसा, हम रोज ये एक ही खाना खा खा कर थक आ गए हैं। हमें जमीन से उगने वाली सब्जियां, मसूर, ककड़ियाँ, लहसुन और प्याज चाहिए। ये सुनकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुम आसमान से मिलने वाले बेहतरीन रिज़्क़ को छोड़कर ज़मीन की मामूली चीज़ें लेना चाहते हो? अगर ऐसा ही चाहते हो तो किसी शहर जाकर वो सब हासिल कर लो। मगर नाशुक्री करने वालों ने अल्लाह की नेमत को ठुकरा दिया, और ये अल्लाह को पसंद न आया। यही वही रवैया था जिसने बनी इसराइल को बार बार अल्लाह का गज़ब का शिकार बनाया। प्यारे दोस्तों, मन्ना और सलवा का ये किस्सा हमें एक बड़ी सच्चाई सिखाता है। अल्लाह जब चाहे अपने बंदे को वहां से रिस्क दे सकता है जहां का वो तसव्वुर भी ना करें, लेकिन ये रिस्क शुक्र के साथ जुड़ जाता है, नाशुक्री इसे छीन लेती है। आज भी अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो महसूस होता है कि हम भी कई बार नेमतों में रहते हुए नाशुक्री करते हैं। खाने पीने की सैकड़ों किस्में मौजूद होती हैं, मगर फिर भी शिकायत करते हैं। यही नाशुक्री हमें बरकतों से महरूम कर देती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम हर हाल में शुक्र अदा करें, चाहे रिस्क ज़्यादा हो या कम, क्योंकि शुक्र गुजारों से अल्लाह का वादा है कि वो इन्हें मज़ीद अता करेगा, और नाशुक्री करने वालों के लिए गज़ब सख्त है। दोस्तों, ये वाक़या सिर्फ एक पुरानी दास्तान नहीं, बल्कि आज के इंसान के लिए भी एक आईना है। हमें सोचना चाहिए कि कहीं हम भी बनी इसराइल की तरह नाशुक्री के रास्ते पर तो नहीं चल रहे।